नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता। दोस्तों, यूं तो आज 27 अक्टूबर ही है, लेकिन हमारा 1 से 15 नवंबर का दीपावली विशेषांक तैयार है। और क्योंकि हम कल से शुरू हो रहे सप्ताह में दीपावली त्योहार की तैयारियों में लग जाएंगे, तो आज हम आपके साथ अपने इसी अंक को साझा करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। अर्थात प्रकाश जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आता है, जो विपरीत बुद्धि का नाश कर सद्बुद्धि दिखाता है। ऐसी दिव्य ज्योति को मेरा नमन। इस दीपावली को याद रखने के लिए इससे बेहतर विचार और क्या हो सकता है कि हम प्रकाश को विस्तार दें, सकारात्मकता का प्रसार करें और शत्रुता की भावना को ही नष्ट करने की प्रार्थना करें। आजकल दुनिया के अनेक देशों में दीपावली मनाई जाती है। विशेष बात यह है कि इसमें केवल भारतीय समुदाय ही शामिल नहीं होता, बल्कि अब कई देशों की सरकारें, वहां के नागरिक, वहां के सामाजिक संगठन दीपावली को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और एक प्रकार से वहां भारत खड़ा हो जाता है। भारत त्योहार उत्सवों का देश है और उत्सव हम सभी के जीवन में एक नई चेतना जगाने वाला अवसर होता है। इस वर्ष की ये दिवाली विशेष है क्योंकि कई संयोग इसके साथ जुड़े हैं। इसी वर्ष लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हुआ है और 6 दशक के बाद पहला अवसर इसी वर्ष आया है जब कोई सरकार लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में जन विश्वास के साथ वापस लौटी है। इतना ही नहीं, इसी वर्ष केंद्र सरकार की कई योजना, नीति, पहल और अभियान के 10 वर्ष भी पूरे हुए हैं। इसी में स्वदेशी को बढ़ावा देने वाली वोकल फॉर लोकल की पहल, मन की बात के रूप में परिवर्तनकारी जनसंवाद, मेक इन इंडिया जैसा महत्वाकांक्षी अभियान, जन धन जैसी आर्थिक समावेशन की योजना, स्वच्छ भारत मिशन जैसी व्यवहारगत परिवर्तन की पहल ने दशकीय यात्रा से मील का पत्थर हासिल किया है। साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सदियों का सपना भी इसी वर्ष साकार हुआ है। ऐसे में इस वर्ष की दीपावली स्वयं में विशिष्टता समेटे हुए है। स्वदेशी को बढ़ावा देने वाले वोकल फॉर लोकल के मंत्र में ही भारत का विकास छुपा है। यही मंत्र आज 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य की पहचान बन चुका है। आजादी के आंदोलन के समय आत्मनिर्भरता की अलख जगाने वाले स्वदेशी आंदोलन की तरह ही बीते 1 दशक में वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया जैसी पहल नव स्वदेशीकरण का नवोत्सव बन गया है। यही इस बार के त्योहारों के मौसम में हमारी आवरण कथा बनी है। श्रोताओं, इस बार की दीपावली विशेष है। लोकतंत्र के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर संपन्न होने वाले महापर्व के वर्ष की पहली दीपावली है ये। निरंतरता में राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली दीपावली। केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली दिवाली, विकसित भारत के संकल्प को सशक्त करने वाली दिवाली, विकास की दशकीय यात्रा के साथ भारत को सिरमौर बनाने वाली दिवाली। इस दीपावली के त्योहार पर आइए जानते हैं कि बीते 1 दशक में वोकल फॉर लोकल अभियान से 140 करोड़ नागरिकों में किस तरह स्वदेशी की भावना भरी। इस दिवाली को भारत प्रथम सिद्धांत के साथ वोकल फॉर लोकल अभियान ने और भी खास बना दिया है। इससे आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ 140 करोड़ देशवासियों को एक विशेष संकल्प से न केवल जोड़ा गया है, बल्कि स्थानीय उत्पादों के प्रति उनका रुझान भी बढ़ा दिया है। अब देश के नागरिक स्थानीय चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन स्तर तो बेहतर हो ही रहा है। कोविड जैसी विपरीत परिस्थिति के बावजूद निर्यात को नई ऊंचाई मिलती गई है और इस ऊंचाई ने दुनिया को 2 टूक संदेश दिया है। भारत की कहानी आज मजबूत है, कल और भी मजबूत होगी। स्वदेशी के संग उत्सव के रंग ने स्थानीय उत्पादों और भारतीय बाजार पर एक सकारात्मक असर डाला है। वोकल फॉर लोकल जन जन की आवाज बन रहा है और अब स्वदेशी संघ उत्सव जन सेवा, देश सेवा का जरिया बन रहा है। रोजमर्रा के जीवन की हर जरूरत के लिए स्थानीय वस्तुओं की खरीद को लेकर उत्साह ही राष्ट्र के हर त्योहार का नया मंत्र बन गया है। एक समय था
जब दुनिया हमेशा से भारत को बाजार समझती थी, लेकिन बीते कुछ वर्ष के प्रयासों ने इस अवधारणा को बदल दिया है। जिन भारतीय उत्पादों के लिए पहले कभी कहा जाता था भारत क्यों, बदलते भारत से अब विश्व की भी धारणा बनी है भारत क्यों नहीं। सोच में आए इस बदलाव का परिणाम है कि भारत अब दुनिया का बाजार बनने के बजाय वोकल फॉर लोकल व आत्मनिर्भरता के मंत्र के साथ मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर दुनिया के बाजार में छा रहा है और स्थानीय भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार की पहली पसंद बन रहे हैं। स्वदेशी आंदोलन भारत की आजादी के प्रमुख अध्यायों में से एक है। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारतीयों ने सरकारी सेवा, स्कूल, न्यायालय और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। यानी ये राजनीतिक आंदोलन के साथ साथ अंग्रेजों पर आर्थिक चोट करने वाला आंदोलन भी था। आंदोलन के परिणाम स्वरूप वर्ष 1905-1908 के दौरान आयात में उल्लेखनीय गिरावट आई। इससे देश में स्वदेशी कपड़ा मिल, साबुन और माचिस की फैक्ट्री, चर्म शोधन कारखाना, बैंक और बीमा कंपनियों आदि की स्थापना हुई। इसने भारतीय कुटीर उद्योग को भी पुनर्जीवित किया। अब 2014 से वोकल फॉर लोकल की मुहिम से लेकर कोविड काल में आत्मनिर्भर भारत के मंत्र ने एक ऐसे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हर अवसर और विशेष रूप से त्योहारों के मौके पर किया जाने वाला आह्वान भारत को विकसित बनाने की क्रांति का सूत्रपात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन शुरू किया। ये दिवस पहली बार 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था। इस तिथि का चयन विशेष रूप से स्वदेशी आंदोलन की याद में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी उद्योगों, विशेष रूप से हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्देश्य भारत के हथकरघा कामगारों को सम्मानित करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, हथकरघा बुनकरों में सम्मान का भाव जागृत करना और हथकरघा क्षेत्र के महत्व और देश के सामाजिक आर्थिक विकास के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। किसी भी राष्ट्र के नवनिर्माण में जन जन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और यही सोच 2014 से समाज के सभी वर्गों को देश के संसाधनों में एक समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई दीर्घकालिक योजनाएं लेकर आई है। इनमें वोकल फॉर लोकल अभियान ने दशकों तक सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय तक के जीवन और उत्पादों को एक नई पहचान दी है। केंद्र सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि आत्मनिर्भरता ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का 2020 का हिंदी शब्द बन गया था। सदियों से भारत का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भारत जब समृद्ध था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब भी सदा विश्व के कल्याण की राह पर ही चला। वक्त बदल गया, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया, विकास के लिए तरसना पड़ा। लेकिन आज भारत विकास की ओर सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है। तब भी उसकी आत्मा में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। यही वजह है कि त्योहारों के समय बिकने वाले मिट्टी के पारंपरिक उत्पादों को बनाने में केंद्र सरकार खुद सामने आई है। इस दिवाली भी मिट्टी का दिया, सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाले अन्य मिट्टी के उत्पाद, उपहार सामग्री और भगवान लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग बड़े पैमाने पर आगे आया है। इसके लिए संगठित तौर से दिया और भगवान लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां सिर्फ ऑनलाइन बेचने के लिए वाराणसी, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लेह, हरियाणा और गुजरात में तैयार हुए हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में भी इसका बाजार बहुत व्यापक है। आज खादी से लेकर खिलौने तक, रक्षा से इलेक्ट्रॉनिक तक केंद्र सरकार ने ऐसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिसने वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद रखी है। आज सुई से लेकर सेना के उपकरण तक, साइकिल से लेकर बाइक तक, मोबाइल से लेकर कार तक और घरेलू उत्पाद से लेकर मेडिकल डिवाइस तक और कपड़ों से लेकर खिलौनों तक सब कुछ है मेड इन इंडिया, जिसमें अपनों का पसीना है और अपने देश की महक है। देश के उज्जवल भविष्य के इसी सपने को केंद्र सरकार आगे बढ़ा रही है। भारत अब न सिर्फ लोकल उत्पाद खरीद रहा है, बल्कि गर्व से उनका प्रचार भी कर रहा है। विश्व अर्थव्यवस्था में भारत को सिरमौर बनाने
जग कल्याण और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल को अमृतकाल का मंत्र बना लिया गया है। विदेशी उत्पादों को छोड़कर अब वोकल फॉर लोकल की अलख हर तरफ गूंजती दिखाई दे रही है। नए इनोवेशन, नई इच्छा शक्ति के साथ अपनी ताकत को पहचान कर भारत अब आत्मनिर्भर बनने को आतुर है। दोस्तों, जैसे स्वच्छ भारत अभियान की सफलता ही उसकी प्रेरणा बन रही है, वैसे ही वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत, समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। वोकल फॉर लोकल का ये अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, रोजगार और देश के संतुलित विकास की गारंटी है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों को समान अवसर मिलते हैं। इससे स्थानीय उत्पादों में वैल्यू एडिशन का भी मार्ग बनता है। अगर कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है तो वोकल फॉर लोकल का मंत्र हमारी अर्थव्यवस्था को संरक्षित भी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा भी था कि राष्ट्र निर्माण की कमान जब जनता जनार्दन संभाल लेती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमने त्योहारों के इस समय में देखा है। मन की बात में मैंने वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया था। बीते कुछ दिनों के भीतर ही दिवाली, भैया दूज और छठ पर देश में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ। इस दौरान भारत में बने उत्पादों को खरीदने का जबरदस्त उत्साह देखा गया। अब भी घर के बच्चे भी दुकान पर कुछ खरीदते समय ये देखने लगे हैं कि उसमें मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं लिखा है। श्रोताओं, आप सभी को दीपावली और आने वाले त्योहारों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल के संकल्पों के साथ उस आह्वान को सुनते हैं जो बीते 1 दशक से स्वदेशी की प्रेरणा बन गई है। त्योहारों के इस मौसम में आप फिर से अपना पुराना संकल्प भी जरूर दोहराइए। कुछ भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। कुछ भी गिफ्ट देंगे वो भी मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। सिर्फ मिट्टी के दिए खरीदना ही वोकल फॉर लोकल नहीं है। आपको अपने क्षेत्र में बने स्थानीय उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसे बनाने में भारत के किसी कारीगर का पसीना लगा है, जो भारत की मिट्टी में बना है, वो हमारा गर्व है। हमें इसी गौरव पर हमेशा 4 चांद लगाने हैं। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। अपने दीपावली विशेष के इस अंक पर चर्चा को हम अगले सप्ताह भी जारी रखेंगे। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति उपलब्ध है हमारी वेबसाइट पर, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और अगर चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग विशेष पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। हमें रहता है आपकी राय, आपके सुझावों का इंतजार। आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता। धन्यवाद।